नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं दो किताबें जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। एक है फ्रेजल वर्ब और दूसरी है साइनोनिम्स एंटोनिम्स। ये किताबें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको किताब दिखा देता हूँ। ये है फ्रेजल वर्ब की किताब, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के सामने। ये देखिए, ये किताब फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जितने भी फ्रेजल वर्ब है पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, किस तरह से एक किताब है, स्क्रीन पे भी लिए चलूंगा जिससे कि आप पूरी किताब है वो देख पाए। दूसरी किताब है वो है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड। जितने भी साइनोनिम्स एंटोनिम्स पॉसिबल होते हैं वो सारे इस किताब में। इसके अलावा, इन दोनों किताबों के अलावा आपको बाहर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये किताबें आपके जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल टायर 2 हो, टायर 1 हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, या डिफेंस के जो दूसरे एग्जाम होते हैं, या कोई भी दूसरा एग्जाम है और कोई एग्जाम है, या फिर आप वैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये किताबें आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बड़ी मददगार साबित होने वाली है। मैं आपको इन दोनों किताबों के लिए स्क्रीन पे लिए चलूंगा, जिससे कि इसके अंदर क्या है, ए टू जेड का मतलब क्या है, 1000 एमसीक्यू क्या है, वो सारे आप समझ पाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये किताबें आप पिनेकल की वेबसाइट, जो कि ssccglpinacle.com है, या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट, ये यहां से आप खरीद सकते हैं। या फिर कहां से खरीद सकते हैं, आपके नजदीकी बुक जो शॉप है, बुक स्टोर होता है, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। हमने इंडिया के बहुत सारे जगह पर ये किताबें पहुंचा रखी है। आप वहां पे जाइए, बेस्ट तरीका वही है कि आप वहां पे देखकर किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं, या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। तो इसमें है क्या, वो मैं पूरी जानकारी इस प्रेजेंटेशन में देने वाला हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रेजल वर्ब की किताब है उसमें क्या होने वाला है और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की किताब है उसमें क्या होने वाला है। तो मैं आपको स्क्रीन पे लिए चलता हूं और इस स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे इंडेक्स पे चलते हैं। इंडेक्स में क्या दिया हुआ है कि वर्ड्स बिगिनिंग विद ए। ये इस तरह की कोई भी किताब नहीं है इंडिया में जहां पे सिस्टमेटिक ढंग से सारे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स दिए गए हैं, फिर बी से स्टार्ट वाले दिए गए हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे राइट साइड में पेज नंबर है और ये ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि बाद में प्रैक्टिस दी हुई है। जैसे आपने सारी कुछ सीख लिया, आपने कितना सीखा है, नहीं सीखा है, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ये देखो 25-25 सेट के अनुसार 40, तो 1000 क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैं आगे और ले चलता हूँ। स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि फ्रेजल वर्ब है क्या, मतलब पूरी ग्रामर बताई जाती है आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में, जिससे कि आप समझ पाए कि इसका यूज कहाँ पे होगा, क्यों जरूरी है यूज। आप स्पोकन इंग्लिश में भी इसका यूज कर सकते हैं, आप जो राइटिंग करते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स देते हैं वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स ए से स्टार्ट होते हैं वो देखिए कि ये जो वर्ड होगा उसके आगे पहले हिंदी लिखी होगी। कई बच्चे इंग्लिश के अलावा वो चाहते हैं कि वहां पे उस सेंटेंस का मतलब समझने के लिए उसको हिंदी पता हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि फिर उसके बाद में क्या है कि उसको वाक्य में प्रयोग किया गया है, और वो भी हिंदी में भी बताया गया, साथ में इंग्लिश में भी है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में फिर समझाया गया है, तो मीनिंग बताया गया है, फिर वाक्य में प्रयोग करके बताया गया है। यहाँ पे ऐसे आप आराम से देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप एक बार पूरा गो थ्रू हो जाएंगे, आपकी बहुत अच्छी, देखिए पूरा जितने भी ए से स्टार्ट हो रहे थे अब बी से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर सी से स्टार्ट हो रहे हैं, डी से स्टार्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक भी चीज इसके अलावा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ से कितने पेज है इस किताब में, 140 के आसपास पेज है, 149 इसमें दिखा रहा है, लेकिन अगर हम जहां पे लिखा हुआ वो लगभग 144 के आसपास पेजेज है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा ए बी सी डी इस तरह से लिखा हुआ है। ज्यादा समय लगेगा नहीं, 5-7 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो जब ए बी सी डी हो जाए कंप्लीट है, उसके बाद क्या होगा, ये ए बी सी डी चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पूरा करके ए से लेकर जेड तक पूरा बता दिया गया है इस किताब में। और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, मैं जल्दी करके ले चलता हूँ आगे आपको। ठीक है, ये होने के बाद में
यहां पे देखिए आगे ये स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइजेज। इस तरह से एक्सरसाइज आपको मिलेगी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, फ्रेजेस से रिलेटेड। उसके बाद सॉल्यूशन दिया होगा यहाँ पे, पूरा मीनिंग और उसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका समझाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन नजर आ रहा है आपको। उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज है, फिर सॉल्यूशन है। तो एग्जाम में तो ऐसे आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सीखने की पर्सपेक्टिव से, दोनों तरीके से समझाया गया है। जैसे इसमें समझाया गया, मैं दूसरी किताब पे ले चलता हूं जो कि साइनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड है। बच्चे ग्रामर में काफी ज्यादा, वोकैब में काफी ज्यादा दिक्कत महसूस करते हैं। तो ये वाली जो ग्रामर किताब है, कौन से वाली, जो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, देखिए यहाँ पे ये मैं उस किताब पे ले आया हूं आपको। और ये देखिए यहां भी उसी तरह से दिया हुआ है कि वर्ड्स बिगिनिंग विद ए, वर्ड्स बिगिनिंग विद बी, वर्ड्स बिगिनिंग विद सी, सिस्टमेटिक ढंग से। अगर आप 3-4 या 2-3 भी करते हैं तो लगभग आप इन पे बहुत अच्छी कमांड है। और ये समझने में लिए, कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए वोकैब का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में अगर आप क्लोज टेस्ट समझे तो उसके लिए भी आना जरूरी है। आप इंग्लिश की कोई भी चीज करना चाहें तो वर्ड्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या किया गया है, पहले ए से जेड दिया गया है, उसके बाद में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जैसे उसमें दी हुई है। अब मैं आपको आगे भी लिए चलता हूं। 40 टोटल एक्सरसाइज होगी, 20 एंटोनिम सिनोनिम्स की, 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो पहले ए से जेड, ये देखिए ए से जेड आपको साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिया हुआ है। ए से इसका मतलब समझाया गया है क्या है ये हिंदी में। उसके बाद साइनोनिम्स क्या है इसके, फिर ये एंटोनिम्स, यहाँ पे एंटोनिम्स है, यहाँ पे साइनोनिम्स है। और उसके बाद अगला वर्ड स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे स्टार्टिंग में साइनोनिम्स है, फिर एंटोनिम्स है। इस तरह से करके पूरी आपको डिटेल से जानकारी दे दी गई है सभी वर्ड्स के बारे में। सभी वर्ड्स ए से लेकर और जेड तक चलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी भी ये ए वाले चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। टोटल 242 पेजेस है इसमें। तो 2-3 पेज स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह के अगर छोड़ दें तो लगभग 240 या 236 पेज के आसपास है। तो इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक वर्ड्स का सवाल है। तो क्योंकि ये वर्ड से रिलेटेड है ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वो वर्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी डिटेल में है। चाहे वो आप टायर 2 का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का, चाहे टायर 1 का एग्जाम दे रहे हो, सीपीओ का दे रहे हो, सीएचएस का दे रहे हो, एमटीएस का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, सीडीएस का दे रहे हो, नेवी का दे रहे हो, आप यूपीएससी का दे रहे हो, सीएपीएफ का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पे कि वर्ड सीखकर आप उस एग्जाम में मदद ले सके, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, सीधा क्वेश्चन भी आते हैं एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड। इसके अलावा और भी जगह काम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आ जाते हैं, इंग्लिश को समझने में भी आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप ये किताब हर बच्चे के लिए जरूरी है, दोनों ही किताबें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाली भी और फ्रेजल वर्ब वाली भी, ताकि इंग्लिश को बेटर बनाने में आपकी मदद हो। अब ये देखिए यहाँ पे मैं अब फटाफट इसको आगे करते हुए और मैं लिए चलता हूं आपको एक्सरसाइज की तरफ। ये देखिए टी से स्टार्ट होने वाले, ऐसे करके आपको दिया मिलेगा। मेरी बहुत ही शानदार किताब है, बाइलिंगुअल भी है, जिससे कोई दिक्कत ना है किसी बच्चे को। ये देखिए इस तरह से आपको नजर आएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है। और उसके साथ में क्या, 25-25 के 40 सेट है, 1000 क्वेश्चन हो गए। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन, देखिए एक्सप्लेनेशन कितनी डिटेल में दी हुई है, चारों वर्ड समझा दिए गए। तो देखे जाए तो इसमें हजारों वर्ड्स हो जाते हैं क्योंकि चारों वर्ड समझाए गए हैं। जब आपको चारों वर्ड समझा दिए जाते हैं, 1000 क्वेश्चन है तो 4000 तो यही क्वेश्चन बन गए। इसके अलावा ए टू जेड तक पहले है। तो कुल मिलाकर क्या है कि 20-25 हजार से भी ज्यादा वर्ड चले जाते हैं जो आप समझ पाएंगे और बहुत कम समय में समझ पाएंगे। अगर हर रोज 10-15 पेज भी करते हैं जो कि आसानी से किए जा सकते हैं, तो 20-25 दिन में आपकी बहुत अच्छी वर्ड्स पे कमांड हो जाएगी। ये देखिए पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन भी समझाई गई है जिससे आप इसको समझ पाए। कई जगह पे आपको इंग्लिश मतलब भी समझा दिया गया है, हालांकि ये सारे वर्ड्स है मोस्ट प्रोबेबली पहले भी आ चुके हैं जो कि ए से जेड के यहाँ पे इस्तेमाल करके बताया गया आपको। तो मुझे लगता है कि अगर जब आप ये कर लेंगे आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों किताबें कौन से वाली, जो फ्रेजल वर्ब और साइनोनिम एंटोनिम्स के लिए, आप इसको खरीद सकते हैं पिनेकल की वेबसाइट पे, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, लोकल जो शॉपकीपर होते हैं किताबों के उनसे,
और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी हमारी किताबें आ रही है, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, एसएससी हो, रेलवे हो और दूसरे एग्जाम हो, उनके लिए।